क्या आप द्रौपदी के रहस्य के बारे में जानते हैं? आखिर द्रौपदी कौन थी? तो आज हम आपको द्रौपदी से जुड़े हुए रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं। द्रौपदी का जन्म एक यज्ञ से हुआ था, ना कि सामान्य गर्भधारण से। राजा द्रुपद ने द्रोणाचार्य से बदला लेने के लिए एक पुत्र की कामना से यज्ञ किया था, जिसमें से द्रौपदी और धृष्टद्युम्न प्रकट हुए। द्रौपदी को पांचाल नरेश की पुत्री होने के कारण पांचाली भी कहा जाता है। हवन कुंड से उठने वाली अग्नि से हुआ था द्रौपदी का जन्म। उन्हें यज्ञ सैनी भी कहा जाता है। द्रौपदी का रंग सांवला था, उनकी आंखें कमल की पंखुड़ियों की तरह थी और उनके बाल नीले काले घुंघराले थे। ब्राह्मणों ने उनका नाम कृष्णा रखा था। महाभारत में द्रौपदी के रूप का वर्णन किया गया है। द्रौपदी का विवाह पांचों पांडवों से हुआ था, जो कुंती के पुत्र थे। ये सभी जानते ही हैं। ये विवाह एक शर्त के कारण हुआ था, जब अर्जुन ने द्रौपदी को जीता था। द्रौपदी को तो केवल अर्जुन ने ही जीता था, लेकिन कुंती ने अज्ञानता के वश कहा था कि जो भी लाया है उसे सभी भाइयों में बांट दो। इस प्रकार द्रौपदी पांचों पांडवों में पत्नी बनकर रहने लगी। आपको पता है कि द्रौपदी के पांचों पांडवों से एक एक पुत्र भी था, जिन्हें उप पांडव कहा जाता है। जिसमें द्रौपदी के पुत्र का जो युधिष्ठिर से पैदा हुआ, उसका नाम था प्रतिदिन, सुतसोमा भीम से, श्रुतकर्मा अर्जुन से, शतानीक नकुल से और श्रुतसेन सहदेव से। ये उनके 5 पुत्र थे। अब देखिए, द्रौपदी को पहले पति के साथ बिताने के बाद समय उसे दूसरे पति के पास जाना पड़ता था। और उसे कैसे जाना पड़ता था, ये भी बहुत दिलचस्प है। तो जानिए कैसे। जैसे जैसे साल खत्म होता गया और द्रौपदी का एक पति के साथ समय खत्म होता गया और दूसरे पति के साथ शुरू होता गया, वह आग से गुजरती और इस तरह हर साल अपना कौमार्य वापस पाती। समय के साथ द्रौपदी के 5 बेटे हुए, जिसमें से प्रत्येक पांडव से एक था। तो देखिए कितनी विचित्र बात है। द्रौपदी को जीत के तो केवल अर्जुन लाए थे, लेकिन माँ के एक शब्द ने द्रौपदी को 5 पुरुषों यानी के 5 पांडव के साथ रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। भले ही उस समय के हालात कुछ और होंगे, उस समय की स्थिति चाहे कुछ और होगी, लेकिन यदि वर्तमान में देखा जाए तो ये अचंभित करने वाला है। शायद ही किसी को पता हो कि द्रौपदी में एक ऐसी शक्ति थी जिससे वह बर्तन को नियंत्रण कर सकती थी। कृष्ण ने उसे सूर्यदेव की पूजा करने की सलाह दी थी। द्रौपदी ने व्रत रखा और कठोर तपस्या की। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर सूर्य ने उसे वरदान दिया, जिससे वह बर्तन की शक्ति को नियंत्रण कर सकती थी, जिससे उसके मासिक धर्म के दौरान भी भोजन तैयार किया जा सकता था। आपको बता दें कि मासिक धर्म में स्त्रियों का हिंदू धर्म और संस्कृति की मान्यता के अनुसार रसोई घर में जाना मना होता है। उस समय भी मासिक धर्म हुआ करता था। ऐसे में सूर्य के वरदान से शक्ति प्राप्त की। द्रौपदी को लेकर एक रहस्य और भी था कि पांडवों ने पांचाल साम्राज्य की राजकुमारी यानी कि द्रौपदी के साथ बहुपत्नी विवाह किया था, जिसके बारे में भविष्यवाणी की गई थी कि वह कौरवों का अंत लाएगी। आदि पर्व में बताया गया था कि महल से भागने के बाद 5 भाई कुछ समय के लिए ब्राह्मणों के वेश में जंगलों में रहेंगे। द्रौपदी को अत्यंत सुंदर माना जाता था और उसकी सुंदरता की तुलना अप्सराओं से की जाती थी। दुर्योधन द्वारा भरी सभा में द्रौपदी का अपमान किया गया, जिससे महाभारत का युद्ध शुरू हुआ। आपको बता दें, दुर्योधन और कर्ण को भी द्रौपदी पसंद जरूर थी। द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों से हुआ तो था, जो उस समय की सामाजिक मान्यताओं के अनुसार असामान्य था। दक्षिण भारत में द्रौपदी को देवी के रूप में पूजा जाता है, विशेष रूप से गाँवों में, जहाँ उन्हें देवी काली का अवतार माना जाता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार द्रौपदी ने छठ पूजा की थी, जो झारखंड में एक महत्वपूर्ण त्योहार है। जैसे कि सभी को ज्ञात है कि द्रौपदी ने दुशासन की छाती का खून पीने और उसके बाल खुले रखने की प्रतिज्ञा की थी, जो महाभारत युद्ध का एक महत्वपूर्ण कारण भी बनी। द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी थी, लेकिन उन 5 में से कोई भी द्रौपदी को समझ नहीं सकता था। केवल श्री कृष्ण ही द्रौपदी को समझ सकते थे। द्रौपदी श्री कृष्ण की मित्र भी थी, मित्र ही मित्र को समझ भी सकता है। द्रौपदी को लेकर भी एक और दुविधा थी, क्योंकि द्रौपदी तो कर्ण को चाहती थी, लेकिन जब द्रौपदी को पता चला कर्ण तो सूत पुत्र है, तो अपना उसने इरादा ही बदल दिया। कर्ण स्वयंवर का हिस्सा बनना चाहते थे, लेकिन द्रौपदी ने यह कहा कि कर्ण सूत पुत्र है, इसलिए स्वयंवर का हिस्सा नहीं ले सकता। दूसरा ये कि कर्ण को बुरी तरह से द्रौपदी ने अपमानित किया। यदि वह ऐसा नहीं करती तो परिणाम कुछ और ही होता।
हालांकि द्रौपदी के पिता ने द्रोणाचार्य की मृत्यु की प्रतिज्ञा ली थी और उनका वध अर्जुन के अलावा कोई और कर ही नहीं सकता था, इसलिए वे चाहते थे कि उनकी पुत्री का विवाह अर्जुन से ही हो। लेकिन आपको शायद पता हो कि यदि द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी बनना स्वीकार नहीं करती तो आज इतिहास ही पलट गया होता। द्रौपदी को पहले मंजूर नहीं था कि वह अर्जुन के अलावा उसके किसी भी भाई की पत्नी बने, लेकिन बाद में द्रौपदी को वेद व्यास जी और कुंती द्वारा मनाया गया। एक और द्रौपदी के मुख से निकलने वाले बाण ऐसे थे जो दुर्योधन को चुभ गए। जब द्रौपदी ने दुर्योधन को कहा अंधे का पुत्र अंधा, बस यही बात दुर्योधन के दिल में तीर की तरह धंस गई थी। यही कारण था कि दूतक्रीड़ा में उसने शकुनी के साथ मिलकर पांडवों को द्रौपदी को दांव पर लगाने के लिए राजी किया था। दूतक्रीड़ा या जुए के इस खेल ने ही ये युद्ध की भूमिका लिख दी थी जहां द्रौपदी का चीरहरण हुआ था। आपको बता दें कि द्रौपदी चाहे कितनी शक्तिशाली महिला ही क्यों ना हो और श्री कृष्ण का उनके साथ साथ क्यों ना हो, वह 5 शक्तिशाली पांडवों की पत्नी ही क्यों ना हो, लेकिन सीधे सीधे शब्दों में यदि कहा जाए तो द्रौपदी की वाणी से निकले गए शब्दों ने महाभारत की पटकथा लिख डाली थी। दोस्तों, द्रौपदी से जुड़े हुए तथ्य यदि आपको अच्छे लगे तो खोज कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल का बटन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।